वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं आज आपको एक ऐसा प्रेरणादायी कार्यक्रम दिखाने के लिए आया हूं जिसकी आज बहुत ही आवश्यकता है। जिस तरह की देश में घटनाएं हो रही है, ऐसे में कल्पना से परे है कि आज विवाह की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। एक दंपति विवाह के 50 वर्ष पूर्ण करे, निश्चित रूप से रिश्तों के प्रति समर्पण, प्रेम और विश्वास का एक अद्भुत उदाहरण है। शिव प्रकाश जी पारिक और द्रौपदी जी की आज विवाह की 50वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर गौ माता का पूजन किया जा रहा है। साथ में कन्या का पूजन किया जाएगा। 50 बच्चियों को गीता बांटी जाएगी, 50 वृक्ष लगाए जाएंगे। आज लोग होटलों में जाते हैं, तड़क भड़क करते हैं। ऐसे में आज का ये कार्यक्रम बहुत बड़ा संदेश है और निश्चित रूप से प्रेम, विश्वास, समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है शिव प्रकाश जी पारिक और द्रौपदी जी पारिक की जोड़ी। इस अवसर पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा। देखिए, गौ माता का श्रद्धा के साथ पूजन किया जा रहा है। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, भजनी व्यक्ति हैं। गौ माता का पूजन किया जा रहा है। ऐसी होनी चाहिए विवाह की वर्षगांठ, और वो भी अगर 50वीं वर्षगांठ हो तो निश्चित रूप से ये पल यादगार है। मैसेज आज के युवाओं के लिए कि दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए। दोस्तों, मैं राजस्थान के चूरू जिले के सांडवा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं और जो कार्यक्रम इस समय आप देख रहे हैं वो आज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई, ताजा घटना आपको बताना चाहूंगा। इंदौर की जो सोनम घटना है, किस तरह से विवाह का 1 महीना भी नहीं हुआ था और एक पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है। अनेक उदाहरण है, कोई विवाह 6 महीने चल रहा है, कोई 2 साल, कोई 5 साल, और विवाह संबंध टूटना बच्चों का सा खेल बन गया है। ऐसे परिवेश में अगर कोई व्यक्ति, एक पति पत्नी, एक दंपति 50 वर्ष पूर्ण करते हैं तो इसको एक प्रेम गाथा कहा जा सकता है, क्योंकि पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो विश्वास पे टिका होता है, समर्पण पे टिका होता है, प्रेम पे टिका होता है। और 50 वर्षों का प्रेम, 50 वर्षों का जो समर्पण है वो निश्चित रूप से एक 50 वर्ष का आंकड़ा नहीं है, ये निश्चित रूप से एक उदाहरण है, एक प्रेम कथा है। तो मेरे साथ इस समय आदरणीय शिव प्रकाश जी पारिक और द्रौपदी जी है, जिनके आज विवाह के 50 वर्ष पूर्ण हुए। कार्यक्रम बड़ा सुंदर रखा गया है। सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ हुआ, गौ माता का पूजन किया गया। अब संतों के सानिध्य में कन्याओं का पूजन होगा और 50 लोगों को गीता वितरित की जाएगी और साथ में 50 वृक्ष लगाए जाएंगे। ये होता है विवाह वर्षगांठ का जो वास्तविक तरीका। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सबसे पहले मैं आप दोनों को बधाइयाँ देता हूँ। पहले जानना चाहूँगा कि क्या आपको याद है 50 वर्ष पूर्व में जो विवाह हुआ था आपका, क्योंकि बहुत लंबा समय निकल चुका है। लंबा समय निकला है, लेकिन वो लंबाई प्रेम के आगे टिकती नहीं है। इसलिए आज तक कोई तरह का मनमुटाव नहीं हुआ है हमारे बीच में। बड़े प्रेम से रहे हैं, क्योंकि संतों का सानिध्य मिलता रहा है और जो भी धर्म गाथाएँ हैं वो हम पढ़ते हैं, सुनाते भी हैं। तो इसलिए क्या है कि गुरुओं की जो प्रेरणा मिली हुई है, जैसे हमारे परम श्रद्धेय कानपुरी जी महाराज ये हमेशा ही कहते हैं कि भाई देखो, जन्मदिन मनाना हो या कोई एनिवर्सरी मनानी हो तो वो इस हिसाब से मनाए ताकि वो अपने लगे कि सनातन धर्म की है। जो आज होटलों में जाके शराब पी के और उगदड़ मचा के जो ये कार्यक्रम करते हैं तो वो अपने धर्म के खिलाफ है। इसलिए सनातन धर्म के हिसाब से सब काम होना चाहिए। सही कहूँ तो आप 50वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपकी उम्र ही 50 वर्ष है। तो विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? देखो, आजकल पढ़ाई का ज़माना है। 36 साल 35 साल की बच्ची होती है, बच्चा होता है, तब तो उनकी शादी होती है। तो उनको शादी के 50 साल कब आएंगे? और हम जब 16 साल 17 साल के थे तभी हमारी शादी हो गई, तो 50 साल आने ही आने। आप जो बात कहें मैं कंफर्म करूंगा। आप कह रहे हैं कि अभी झगड़ा या मनमुटाव नहीं हुआ, तो द्रौपदी जी से पूछूंगा, क्या कभी आपसे क्या इन्होंने झगड़ा किया, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि इनको काफी कठोर माना जाता है, इनका स्वभाव जो है। हाँ, कठोर मानना जाता है, पर मेरे लिए नहीं। आपके साथ नहीं है? नहीं। मैंने सुना भी पत्नी के साथ आदमी नहीं कर सकता। हाँ,
प्रेम से ही रहा। अच्छा, पता नहीं। कभी रूठना तो होता है, प्रेम में रूठना तो बड़ी बात है। रूठ तो जाते हैं, आप रूठते हैं या आप रूठते हैं? कौन रूठता है आपने? देखो ये है कि हम तो सही बताना, रू रात की शाम का टाइम है। ना रूठना जानते ही नहीं है। जानते नहीं? हाँ हाँ रूठने का तो काम ही नहीं है। आप भी नहीं रूठती है कभी? नहीं रूठते। नहीं, कभी रूठी है तो मनाया इन्होंने कभी? नहीं, ये तो नहीं। नहीं मनाते? रूठना ही नहीं, रूठना ठीक है नहीं। अच्छा, एक बार नाराज हो जाती हूँ, फिर अपने आप ही आप ही राजी हो जाते हैं, ये नहीं मनाते? ये नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, ये साधु संतों के साथ रहते हैं, 50 साल हो गए, कभी डर नहीं लगा कहीं साधु नहीं बन जाए? नहीं, नहीं लगा। ये घर में भी साधु की तरह ही रहते हैं और बाहर भी साधु की तरह रहते हैं। देखिए, एक बड़ी बात कही है कि ये घर में ही साधु की तरह रहते हैं, क्योंकि आप संतों के साथ रहते हैं। कभी मन में विचार आया कभी ऐसा? नहीं, ऐसा है कि ग्रस्त है वो सबसे बड़ा है। ये जो संत हैं ये ग्रस्त में से निकल के ही संत बनते हैं, इसलिए जो ग्रस्त धर्म है वो सबसे बड़ा है। तो हमारे संतों ने ये कह दिया है कि एक घड़ी आदि में पुनियाद पुनः आद, यानी आदि में भी पुनः आद करके अगर कोई भगवान का सुमिरन करे तो वो गृहस्थी भी संत है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आजकल विवाह होता है तो लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। 50 साल पहले आपका विवाह हुआ था, तो आपने एक दूसरे को देखा या माता पिता ने संबंध तय कर दिया था? हमारे माता पिता ने ही किया, न तो इसने हमें देखा न हमने इसको देखा, माता पिता ने किया। और वो जो माता पिता ने किया और जो करते थे वही पूर्ण होते हैं। आज जो अपने आप करते हैं वो 2 महीना 3 महीना 6 महीना और 12 महीने में टूट भी जाते हैं। इसलिए मेरा तो यही संदेश है कि जो भी बच्चा शादी करे वो अपने माता पिता की आज्ञा से ही करे। और ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, जो बात का सार है वो सामने आ चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल बच्चे जो हैं अपने हिसाब से विवाह शादियां करते हैं, इसीलिए संबंध टूट रहे हैं। पहले खानदान देखा जाता था कि ये बच्ची किस घर की है, लड़का किस घर का है, घर के लोग किस तरह के व्यवहार के हैं, उसके आधार पर बिना लड़के को देखे विवाह तय कर दिए जाते थे। आजकल माता पिता भी कहते हैं कि लड़के लड़कियों को मिला दो और उसके बाद में संबंध तय करेंगे। और अभी जो इंदौर की घटना हुई उसमें भी यही हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले खानदान देखें कि लड़की और लड़के का खानदान कैसा है, और उसके बाद में दोनों का स्वभाव देखने के बाद विवाह करना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं ये आज का कार्यक्रम इसीलिए कवरेज कर रहा हूँ कि इंदौर की घटना से पूरे देश में सनसनी पैदा हो गई है कि पति और पत्नी का कैसा रिश्ता है जो 15 दिन नहीं चला और एक पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है। तो ये जो जोड़ा आपने यहाँ पर देख रहे हैं, 50 वर्ष का, मैं पुनः कहूंगा कोई आंकड़ा नहीं है, एक प्रेम की कथा है। और बिल्कुल शाम का समय कह रहे हैं कि हमने कभी झगड़ा नहीं किया। हमारी भारतीय नारी है वो पति को देवता मानती है, भगवान मानती है। देखिए, वरमाला का कार्यक्रम होने वाला है। वरमाला के कार्यक्रम में पोते पोतियां दोहितियां वे सब है मौजूद। पंडित जी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिव प्रकाश जी द्रौपदी जी को तिलकार्चन कर रहे हैं। विवाह के 50 वर्ष पूरे हुए, पीछे आप देख रहे हैं 50 लिखा है। देखिए, महिलाओं को वरमाला देखने का बहुत शौक होता है। देखिए कितनी भीड़ आप देख सकते हैं, वरमाला का कार्यक्रम होने वाला है। और जो विवाह होते हैं उसमें भी इतनी भीड़ नहीं होती होगी जितनी भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं। हाँ, परिवार के होते हैं विवाह में। वरमाला का कार्यक्रम होने वाला है शिव प्रकाश जी और द्रौपदी जी का। ये देखिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हो रहा है। परशु कमल हस्तम शोभितम मोदकेना देवता चंद्रमा देवता वशो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवा शांति। ये देखिए, ये हमारी परंपरा है। देखिए, पति का आशीर्वाद ले रही है क्योंकि पति परमेश्वर होता है हमारी सनातन संस्कृति में। देखिए कितनी बड़ी संख्या में रिलेटिव्स और ग्रामवासी उपस्थित है, क्योंकि एक दिव्य कार्यक्रम है, एक उदाहरण है ये समाज के लिए। देखिए, पुराने समय की परंपरा है, रुपयों की नोटों की माला पहनाई जाती थी। सारी परंपराएं 50 वर्ष पूर्व वाली है।
संतों का आशीर्वाद, क्योंकि हमारे रामायण काल महाभारत काल में ऋषि मुनियों के सानिध्य में विवाह हुआ करते थे, तो ऋषि मुनि के रूप में परम पूज्य कानपुरी जी महाराज पधारे हैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है और पुष्पों की वर्षा करके दंपति को आशीर्वाद दे रहे हैं। विवाह की 50वीं वर्षगांठ आज के विवाह के लिए उदाहरण है कि विवाह ऐसा होना चाहिए। कानपुरी जी महाराज भी वरमालाएं लेकर आए अपने मित्र के लिए, क्योंकि केवल गुरु चेले का रिश्ता नहीं है, दोनों मित्र हैं, परम मित्र हैं, और कह रहे हैं कि एक बार पुनः माला पहनाएं, क्योंकि एक माला आज की एक विवाह की, दोनों हो जाएगी। लीजिए, उन्होंने गुरु जी को ही माला पहनाई है। ये देखिए, ये है संस्कार और आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, कानपुरी जी महाराज ने गीता प्रदान की है और उनको बताया है कि अब आपका समय गीता पढ़ने का है। देखिए सामने देखिए, ये देखिए, क्योंकि उम्र है जब हम हमारे ग्रंथों का पठन करें और उन्हीं मार्ग पर चलें। ये देखिए, अपने शीश से लगाया है गीता जी को। संतों के सानिध्य में एक मंगलसूत्र मंगाया गया है और शिव प्रकाश जी उपहार के रूप में अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी जी को मंगलसूत्र पहना रहे हैं, क्योंकि 50 वर्ष मंगलमय पूर्ण हुए हैं, तो अगला आगे का जीवन भी मंगलमय हो, उसके लिए मंगलसूत्र पहनाए गए हैं। द्रौपदी जी अपने पति को अंगूठी पहना रही है। सारी कसर पूरी की जा रही है, रिंग सेरेमनी भी हो गई है आज। ये देखिए, वृक्षारोपण किया जाएगा, उससे पहले ये पौधा प्रदान किया जा रहा है दंपति को कानपुर जी महाराज के द्वारा। 50वीं वर्षगांठ है, 50 गीता वितरित की जा रही है, बुजुर्गों को गीता प्रदान की जा रही है। देखिए, 50वीं वर्षगांठ है, 50 गीता वितरित की जा रही है। ग्रामवासी मान सम्मान कर रहे हैं उपहार देकर। ओके। श्री राम गौशाला सेवा समिति के द्वारा सम्मान किया जा रहा है और एक अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है। देखिए, सभी परिजन रिश्तेदार सभी उपहार प्रदान कर रहे हैं। देखो, शिव प्रकाश जी और द्रौपदी जी की तीनों पुत्रियां और दामाद जी यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। वीडियो का सबसे ये सुंदर अवसर, पूरा परिवार आप देख रहे हैं। शिव प्रकाश जी, द्रौपदी जी के दोनों पुत्र बहुएं और तीनों बेटियां और दामाद आशीर्वाद ले रहे हैं चरणों में बैठकर। ये कॉमेडियन शायर भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो अपना गुरु मानते हैं शिव प्रकाश जी को। एशियन सुझाव वही कार्यक्रम दिखाता है जिससे समाज को कोई प्रेरणा मिलती है। आज जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह से विवाह शादियों में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, और ताजा घटना जो सोनिया इंदौर कांड हुआ है, ऐसे में आज एक विवाह वर्षगांठ 50वीं वर्षगांठ शिव प्रकाश जी और द्रौपदी जी की हुई, जिसने सुंदर ढंग से इसको आयोजित किया गया, वो भी एक प्रेरणा है। क्योंकि लोग होटलों में जाते हैं, तड़क भड़क करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति के अनुरूप जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसमें संतों का सानिध्य मिला। परम पूज्य कानपुरी जी महाराज की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ, तो उनसे भी 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में लेंगे। सर्वप्रथम तो शिव प्रकाश जी पारिक साहब के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। इनको दंपति को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। जो 50वीं विवाह वर्षगांठ इन्होंने मनाई है वो वास्तव में प्रेरणादायी है, क्योंकि सनातन संस्कृति का जो स्तंभ है, सनातन संस्कृति की जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, परम पूज्य वेद लक्षणा गौ माता, तो पहले इन्होंने गोपूजन किया। गोपूजन के पश्चात सुंदरकांड पाठ हुआ। सुंदरकांड पाठ के बाद जो कार्यक्रम रखा, गीता श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसे केवल पुस्तक नहीं, ऐसा सदग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निसृत हैं, और संसार की और जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें इसमें श्रीमद् भगवत गीता में समाधान न हो। इसीलिए इन्होंने ऐसा पुनीत कार्य किया है जो प्रेरणादायी है, और इनका पूरा परिवार है वो संस्कारी है। दादाजी से लेकर के दादाजी, पिताजी से तो मैं, इनके पिताजी से तो मैं बहुत बार, यहाँ तो मेरा आज काफ़ी वर्षों से 2000 से पहले मैं आना जाना शुरू हो गया था, तो तब से लेकर के आज तक वैसा ही प्रेम भाव और इनका जो परिवार है, उस पूरे परिवार का जो भाव है, जो संतों के प्रति इनकी श्रद्धा है, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं यही कि ईश्वर इनके जीवन में उत्तरोत्तर भक्ति की वृद्धि करें और
खूब आनंद। संतों का तो यही भाव रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर पवित्र भाव है। तो निश्चित रूप से दोनों के लिए मंगल कामना की है और निश्चित रूप से एक प्रेरणा जोड़ा है, जिन्होंने प्रेम, समर्पण और आपसी जो सामंजस्य है उससे 50 वर्षों का जीवन जिया। और पूज्य महाराज श्री पिछले 25-30 वर्षों से आपके साथ में रहते, तो इनसे ज्यादा इस जोड़े के बारे में कौन जान सकता है। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी सुरजीत पारिक के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।